इधर इंडिया गठबंधन की मीटिंग, उधर बीजेपी नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बीजेपी में लगी इस्तीफे की लड़ी। दोस्तों, न सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि तमिलनाडु के अंदर भी बड़े बड़े नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। न सिर्फ अपने पद से बल्कि पार्टी के पद से भी इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, नई पार्टी का ऐलान तक कर दिया दोस्तों। यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन की मीटिंग और उस मीटिंग से पहले ही बीजेपी के लिए बुरी खबरों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। क्या कुछ है खबर, कहां से आ रही है खबर, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में 23 बड़े राजनीतिक दल शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी तो खैर कल ही पहुंच गई थी, उसके बाद शिवसेना गुट जो है, उसके बाद अजीत पवार और कई बड़े संगठन जो हैं, तकरीबन 23 बड़े संगठन जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं, कई बड़े नेता उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई पंजाब से, तो पंजाब की खबर भी बताऊंगा, तमिलनाडु की खबर भी बताऊंगा। पंजाब की खबर क्या आई है, जरा इस खबर को देखते हैं। पंजाब की खबर जो आई है और इस खबर में लिखा है, आज तक की खबर है, क्योंकि पंजाब के अंदर बचे खुचे एक दो ही नेता हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी के पास पंजाब में सिर्फ गिने चुने 2-3 नेता हैं और उन नेताओं में भी सोचिए कि पद से जब अपना इस्तीफा देना शुरू कर देंगे तो पार्टी के अंदर बचेगा कौन। और कहां तो पंजाब में बीजेपी की पूरी नजरें निगाहें टिकी हैं कि इस बार जो हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। खैर, खबर आज तक की आई है और खबर में लिखा है, पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल, जगमोहन राजू ने छोड़ दिया प्रदेश महासचिव का पद। पंजाब बीजेपी में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी जगमोहन सिंह राजू ने प्रदेश महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संगठन को पत्र लिखकर भविष्य में कोई भी पद नहीं लेने का अनुरोध किया है। जी हां दोस्तों, यह बड़ी खबर है कि चुनाव से पहले ही प्रदेश महासचिव ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या यह मान लिया जाए कि पंजाब बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में अंदरूनी असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या बीजेपी नेतृत्व ने अपने वरिष्ठ नेताओं को संभालने में नाकाम होता दिखाई दे रहा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूर्व आईएएस अधिकारी और पंजाब बीजेपी के प्रदेश महासचिव को अपने पद से ही इस्तीफा देना पड़ रहा है? सोचिए दोस्तों, कहां तो पंजाब की राजनीति को लेकर के बड़े से बड़े दावे किए जा रहे हैं और आज बचे खुचे जो 2-4 नेता हैं, उन नेताओं में भी जो बड़ा पद है वो भी नेता अब अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ ये पंजाब की खबर है, आपको लिए चलता हूं तमिलनाडु के अंदर। दोस्तों सोचिए, वो व्यक्ति जो नए तौर पर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, मैं अन्नामलाई की बात कर रहा हूं, और ठीक 2020 से सन 2025 तक कार्यभार संभालते हैं और उसके बाद सन 2026 में विधानसभा चुनाव में साथ देने के बाद बीजेपी से किनारा कर लिया। जी हां, मैं अन्नामलाई की बात कर रहा हूं। और न सिर्फ बीजेपी से किनारा किया, न सिर्फ बीजेपी को झटका दिया, बल्कि झटका इस कदर दिया है कि नई पार्टी बनाने का ऐलान भी किया और पार्टी के बनाने के बाद अन्नामलाई ने गर्दा उड़ा दिया है। और गर्दा इस कदर उड़ाया दोस्तों कि महज कुछ घंटों के भीतर ही 14 से 15 लाख लोग जुड़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, 14 से 15 लाख लोग जुड़ चुके हैं। सोचिए, और ये लोग कौन है ये लोग? जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए काम करने वाला व्यक्ति अगर वो अलग पार्टी बनाएगा तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ही, जो बीजेपी के ही वोटर हैं, जो बीजेपी के ही सपोर्टर हैं, वही जो है अपने पार्टी में शामिल कर लेंगे। जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को तो ले ही नहीं जा सकते क्योंकि उनके तो कोर वोटर हैं। अब इस वक्त तमिलनाडु के अंदर में विजय थलापति के तो कोर वोटर हैं, जो चाहने वाले कांग्रेस पार्टी के वो तो अलग हैं, डीएमके के चाहने वाले अलग हैं। ऐसे में जब अन्नामलाई अपनी पार्टी बना रहे हैं और उसको 14-15 लाख लोग समर्थन कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर नुकसान किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही है। खबर आई है दोस्तों, खबर जरा देखिए। खबर आई है दैनिक भास्कर की और दैनिक भास्कर की खबर में लिखा है, तमिलनाडु में भाजपा को बड़ा झटका, भाजपा छोड़ते ही अन्नामलाई ने नई पार्टी बनाई, अगला चुनाव लड़ने का ऐलान, कहा मतभेद थे, आलाकमान ने चुनाव तक रुकने को कहा था। और इस खबर में कहा यह जा रहा है दोस्तों कि किस तरीके से सन 2021 से सन 2026 तक सब कुछ साथ देते रहे और आज उन्होंने भी अपनी अलग पार्टी बना ली और न सिर्फ पार्टी बनाई
बल्कि कहा यह जा रहा है कि लगातार लोगों का समर्थन मिलता हुआ अन्नामलाई को जा रहा है। यानी महज कुछ घंटे के भीतर नई पार्टी बनाने के बाद 14 से 15 लाख लोग अब तक अन्नामलाई के साथ जुड़ चुके हैं इस्तीफा देने के बाद। यानी इस्तीफे की झड़ी लगातार जो है लगती जा रही है, लगातार ये कतारें बढ़ती जा रही हैं। कहां तो पार्टी को मजबूत करने की बातें कही जा रही हैं और कहां इंडिया अलायंस जो है आज मीटिंग करने जा रहा है। मीटिंग करने से पहले इस कदर के झटके लग रहे हैं। सोचिए मीटिंग होने के बाद जब रणनीति सामने आएगी तब क्या कुछ होगा अलग अलग प्रदेशों से, ये जानना ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों। फिलहाल सबकी नजरें निगाहें आज इंडिया गठबंधन के मीटिंग पर है कि क्या रूपरेखा तैयार होगा, किन किन विषयों पर जो है जनता के बीच में मुद्दे बनाए जाएंगे, ये सब कुछ इंडिया गठबंधन में आज की मीटिंग के बाद चर्चा होगा। राहुल गांधी की अगुवाई में बैठक होने जा रही है, 23 बड़े राजनीतिक दल इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और इसी बीच खबर आ रही है न सिर्फ पंजाब से भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी को झटका लगा है, बल्कि पिछले दिनों में किस तरीके से 1-2 दिन पहले ही तमिलनाडु के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। न सिर्फ पद से इस्तीफा दिया बल्कि अपनी अलग पार्टी बना करके लाखों लोगों का समर्थन भी जुटा लिया, जिससे बीजेपी के अंदर अलग टाइप का ही हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये कतारें, ये लाइनें और लंबी होने जा रही हैं? क्या सच में बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने के बाद ये मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं? क्या ये मान लिया जाए कि ये जो खबरें हैं, इस्तीफा देने की जो खबरें हैं, वो सिर्फ पंजाब और तमिलनाडु तक सीमित होने वाला नहीं है? क्या जिस तरीके से ममता बनर्जी जो आज इंडिया गठबंधन में शामिल होने गई हैं, पहुंची हुई हैं, सबसे पहले पहुंची हुई हैं, क्या ये जो हालात है, ये जो स्थिति है पश्चिम बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी खबर लेकर के उभरेगी? बीजेपी के लिए क्या वहां भी डेंट पहुंचा सकती हैं? सब कुछ जो है इस आज की बड़ी बैठक, महाबैठक, इंडिया अलायंस की इस बड़ी बैठक के बाद ही तय किया जाएगा। यानी लड़ाई सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं है, लड़ाई जो है अब उससे ऊपर उठ चुकी है। इसीलिए मैंने आपसे पिछली खबर में बताया कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले ही मोदी जी ने एक अलग बैठक बुला ली है। आप समझिए, ये अलग बैठक इसलिए बुलाई जा रही है कि कहीं जनता के बीच में ऐसी मैसेज ना जाए कि इंडिया गठबंधन देश के बच्चों के लिए तो सोचता है, लेकिन सत्ता में बैठी हुई सरकार नहीं सोचती है। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ समझती है, देश का युवा भी सब कुछ जानता है और समझता भी है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इसका नतीजा क्या कुछ होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।